Hello, welcome dear friends, welcome back to my channel from JP यादव। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो चैनल पे स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं फिगर काउंटिंग के अंतर्गत स्क्वायर काउंट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम उसी के ऊपर बात करेंगे एंड कौन सा वो ट्रिक है जिसके थ्रू हम कम समय में स्क्वायर को काउंट करके हम जो है कि इजीली क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर पाए। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तो एनटीएससी और एनयूएससी का नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है मैं आप सभी को वो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है कि मतलब जिन्होंने अपना सिलेक्शन ले लिया तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि आपको हर साल रजिस्ट्रेशन कराना होता है ना, तभी स्कॉलरशिप आती है। तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। और डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है स्क्वायर काउंटिंग, मतलब कि इस जो वर्ग होते हैं उसको काउंट करने का सबसे बेस्ट और सबसे शॉर्ट तरीका। तो आज के इस वीडियो पे हम उसी को जानेंगे। और अगर आपको जानना है और सीखना है तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। एंड अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप ज़रूर जो है कि काउंट करने की जो ट्रिक है उसको आप ज़रूर इजीली तरीके से सीख भी जाओगे और कम समय में आप क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करके अच्छा खासा नंबर भी कर पाएंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखते रहना है एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने हैं, वीडियो पसंद आने पर लाइक करना है एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। और सब्सक्राइब कर देना चैनल पर पहली बार आए हो। तो चलो, मैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक है। तो आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है वर्ग गिनना। क्या है? वर्ग गिनना। ओके। तो आपको वर्ग गिनने का जो टॉपिक है इससे आपको हर साल 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इससे आपको 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से अगर आप इसको करते हैं तो आपका 5 से 8 का जो नंबर का जो मार्क्स है वो आपको इजीली मिल जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि भाई इम्पोर्टेंट है 5 से 8 मार्क्स, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक नंबर ही मायने रखते हैं। कई बार एक नंबर की वजह से कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, कई बच्चों का एक नंबर की वजह से ही सिलेक्शन होता है। तो बहुत ही कीमती होता है भाई एक नंबर, ये ऐसे ही नहीं है। ठीक है। तो 5 से 8 मार्क्स का आता है। तो अब मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर चलता हूँ। ठीक है। वेल, आपका जो फिगर है वो कैसे रहेगा उसको ध्यान से देख सकते हैं। ये अपन के पास एक आकृति है और इसमें पूछा गया है कि इसमें कुल कितने वर्ग हैं। ठीक है। तो इसको काउंट करने का जो सबसे शॉर्ट और सबसे बेस्ट तरीका है, जो आपको बहुत ही आसान लगेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, तो मैं उस ट्रिक को बताता हूँ। ठीक है। 2 ट्रिक्स बताऊंगा, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है। वह यहाँ पे इधर कितने बॉक्स हैं उसको काउंट करते हैं। यहाँ पे 1 2 और इधर कितने बॉक्स हैं 1 2। अगर दोनों साइड इक्वल बॉक्स है तभी मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसको यूज करना, वरना आप जो है कि वर्ग गिनने के अंतर्गत एक हमारा टॉपिक आता है आयत का, तो उसका ट्रिक भी बताएंगे हम आपको, बट वो आपको कहाँ यूटिलाइज करना है उसको बाद में। सबसे पहले वर्ग करने के काउंट करने की जो ट्रिक है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको काउंट करना है कि इधर कितने बॉक्स हैं और इधर। अगर दोनों साइड इक्वल है ना, दोनों साइड इक्वल है, यानी कि इधर भी 2 है इधर भी 2 है, बाय द वे इधर 3 है तो इधर भी 3 है, तभी मैं जो अभी ट्रिक बताऊंगा उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके। तो वेल, यहाँ पे हमको पूछा गया है यहाँ पे कुल कितने वर्ग हैं, तो हम आंसर डिफाइन करते हैं चुटकियों में। कैसे? यहाँ पे 1 है और 2 है, इधर भी 1 है और 2 है, या तो हम इन दोनों के स्क्वायर कर इसका जो वर्गमूल है उनको जोड़ देंगे, वर्ग को जोड़ देंगे, तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 और 1 हो जाएगा 5, कुल वर्गों की संख्या 5। ये तो रहा पहला ट्रिक। दोस्तों, पहला ट्रिक क्या है? सबसे पहले
यहाँ पे जितने बॉक्स है उसको काउंट करना है, दोनों साइड इक्वल है तो अपन को क्या करना है, जो नंबर्स हैं उनका वर्ग निकालना है और उनको ऐड कर देना है, उनका योगफल कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 1 और 2, दो बॉक्स हैं तो दो नंबर्स में होंगे भाई, है ना, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इनको आपस में ऐड कर देंगे तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब आता है हमारा जो वर्ग जो निकले है उसको ऐड करने का, तो 1 का वर्ग आया है 1, 2 का वर्ग आया है 4, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे कुल वर्गों की संख्या हुई 5। ये तो रहा पहला ट्रिक। सेकेंड ट्रिक है, एक जो और ट्रिक है वो ये है कि आपको क्या करना है, इसका जो संख्या है उसको पहले वाली संख्या से गुना करना है। देखिए मतलब वही है, इसका इसके साथ करेंगे फिर इसका इसके साथ, ठीक है, तो 1 आया और यहाँ पे 4 आया, फिर आपस में इन्हें ऐड कर देंगे तो कितना आया 5। मतलब जो ट्रिक है आंसर दोनों में सेम आने हैं, बट आपको जो ट्रिक जो है कि सिंपल लगे, बेस्ट लगे, आप वो ट्रिक अप्लीमेंट कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन दोनों में से कौन सा ट्रिक आपको बेस्ट लगा, ठीक है। तो देखिए ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप काउंट कर सकते हैं, ये भी एक ट्रिक है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले काउंट करना है कि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। जैसे ही इक्वल है तो आपने काउंट कर रखा है कि यहाँ पे दो बॉक्स हैं तो नंबर्स भी दो लिखे होंगे भाई, जो आपका जो प्राकृतिक संख्या है उसे लिखना है भाई। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 का वर्ग और 2 है तो 2 का वर्ग, इनके वर्गों को आपस में ऐड कर देना है। तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1 का वर्ग और 2 के वर्ग को जोड़ दिया तो कितना आया 5। वही यहाँ पे है इसका आंसर, यहाँ पे कुल 5 वर्ग हैं। ये तो रहा पहला ट्रिक। सेकेंड ट्रिक है कि आपने जो संख्या है इनका आपस में गुना करना, 1 का 1 से, 1 का 1 से कर दिया अभी हमने, 2 का 2 से कर दिया तो 4 आया, और जो यहाँ पे गुणनफल है उन्हें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5, तो कुल वर्गों की संख्या हुई 5। इस तरीके से वर्ग को है कि काउंट किया जाता है। ये स्क्वायर काउंटिंग का सबसे बेस्ट ट्रिक है भाई। अब इसके अलावा अपन के पास कुछ और 2 से 3 क्वेश्चन है जिनसे और हमको ट्रिक बहुत क्लियर हो जाएगा, तो उसको भी चलिए आगे हम करते हैं ताकि आपको ट्रिक को हम और अच्छे से क्लियर कर दें भाई, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जो ट्रिक है वो आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है आगे भी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ये रीजनिंग के टॉपिक्स हैं ये आपको काम आने ही आने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर, सेकेंड। ओके, जो फिगर है वो इस बार कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कुल वर्गों की संख्या, ठीक है। तो सिंपल से सबसे पहले काम क्या करना रहता है, हमको बॉक्स को काउंट करना रहता है, तो वो चीज़ हम करेंगे। 1 2 3, 3 बॉक्स इधर हैं और इधर को भी काउंट करेंगे तो 1 2 3, कितने बॉक्स में 3, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, मतलब कि दोनों साइड इक्वल है। तो अब हम जो है कि जो हम ट्रिक का हमको पता है उसको हम अप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। दोनों साइड जब बॉक्स की संख्या इक्वल होती है तभी हम उस ट्रिक को अप्लीमेंट करते हैं। अगर दोनों साइड असमान होगा ना तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे, उस समय में हम उसको अप्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ने काउंट कर ही लिया कि इधर भी 3 है इधर भी 3 है। अब आपको जो दोनों ट्रिक्स बताए हैं हमने, उन दोनों में जो बेस्ट लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों ट्रिक्स हम निकाल के आपको बताते हैं, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स क्लियर करना है। ओके, फर्स्ट ट्रिक है वर्ग निकालने के, तो यहाँ पे कुल कितने नंबर्स हैं 3, 1 2 3, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ओके, ठीक है। अब 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 और 4 14, तो यहाँ पे कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी 14। इस तरीके से काउंट करना है। सिंपल से हमको बॉक्स सबसे पहले काम करने हैं, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, मतलब दोनों से जब इक्वल नंबर आते हैं तभी हम जो ये ट्रिक हमको पता है उसको हम अप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट ट्रिक है,
तो इसमें हमको 1 2 3 ये कुछ प्राकृतिक संख्या हमको काउंट करने पर मिला, तो उसका हमने वर्ग निकालना है और उन वर्ग को ऐड कर देना है, जिससे यहाँ पे हमको कुल कितने स्क्वायर हैं वो पता चलता है। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे 3 नंबर से तो उनका वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9। तो अब इन सभी को ऐड करना है। 9 और 1 10, 10 और 4 14, तो कुल वर्गों की संख्या हुई 14। ये रहा फर्स्ट ट्रिक। एंड अब आते हैं हम सेकंड ट्रिक की ओर। सेकंड जो ट्रिक है वो ये है, सीधा सा 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 का 2 के साथ, ये इसका इसके साथ। आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। आपको वर्ग लगने में कठिनाई है तो आप ये कर सकते हैं। फिर 3 का 3 के साथ। ओके, ये काम कितना होगा 1, 2 दूनी 4, 3 किया 9। और फिर से इन जो गुणनफल जो हमको प्राप्त हुआ है उन्हें ऐड कर देंगे, तो 9 और 1 10, 10 और 4 14। देखिए आंसर दोनों में सेम आने हैं, बट आपको जो ट्रिक आसान लगे आप वो इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो जो आसान लगेगी, किसी को ये आसान लगेगा, किसी को ये आसान लगेगा, तो आंसर दोनों में सेम आने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सीधा सा 1 का 1 के साथ 2 गुना करेंगे, 2 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ। तो ऐसे गुना करेंगे, 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 1 आया, 2 का गुना 2 के साथ किए तो 4 आया, 3 का गुना 3 के साथ किए तो 9 आया। इन सभी को ऐड करने पर 14 आया, जो कि है कुल वर्गों की संख्या। तो इस तरीके से वर्ग काउंट किया जाता है। ये वर्ग गिनने का सबसे बेस्ट तरीका है। अब गाइस आज के इस वीडियो का जो लास्ट ऐसे ही काउंट करने का जो एक क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं, देन आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अपना जो टॉपिक है एक और पास और घन या आयत गिनने का, उन दोनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको ये जो वर्ग स्क्वायर काउंटिंग का जो ट्रिक है वो एकदम आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए, याद हो जाए। ठीक है, देखिए मैथ्स को समझने वाली बात होती है, याद करने वाला नहीं, क्योंकि मैथ्स पूरा समझने के ऊपर ही होता है भाई। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम जो है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से और हमें काउंट करना है भाई। ठीक है, तो ये कुछ है, और इसमें जैसे कि पूछा गया है कुल वर्गों की संख्या, तो कैसे काउंट करना है, सिंपल से आप सभी को पता ही है। सबसे पहले बॉक्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिंपल सा। अब इसके बाद 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16। 16 4 20, 9 और 1 10, 10 और 20 30, कुल वर्गों की संख्या 30। तो इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। अब ये वाला आया, तो इसमें भी तो वही ट्रिक है जो आप सभी को पता ही है, सीधा सीधा गुना करना है। ठीक है, तो ट्रिक जो है कि पता होने से हम कम समय में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे कुल वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। इस तरीके से काउंट किया जाता है। तो वर्ग गिनने का यही सबसे शॉर्ट ट्रिक है और यही सबसे बेस्ट ट्रिक है। दोस्तों आई होप आज का जो वर्ग गिनने का जो ट्रिक है उसका जो वीडियो है वो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको जो वर्ग गिनने का जो ट्रिक है वो पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। तो समझ आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो को ऐड करना, फिर तो आप समझ ही सकते हैं। तो उस मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये चीज़ पता चले। एंड गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड NTSC NMSC की चैनल कोई तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप सभी से ऐसी एक भी वीडियो मिस ना हो। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन एंड ट्रिक्स की वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल फ्रॉम JP। थैंक यू गाइस।